अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, वफाक के बाद पंजाब में भी वही तरीकाकार आजमाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले के करीब है। अब क्या होने जा रहा है हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, मगर सबसे पहले वो नाजरीन जिन्होंने अब तक साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दे। नाजरीन, वापस अपनी वीडियो की जानिब आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिज़ारी ने आज पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया तो उम्मीदवार वजीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही हरकत में आ गए और इनके अहकामात की रोशनी में पंजाब असम्बली को सील कर दिया गया। किसी मेंबर को अंदर आने की इजाज़त नहीं। अब क्या होने जा रहा है? पीटीआई के मेंबर हों या कारकुन या फिर इनके इत्तेहादी, आइन कानून इनकी नज़र में कुछ भी नहीं रहा। आज तो मामूली कारकुन भी आइन तोड़ने पर शादियाने बजा रहा होता है। उसमें मैंने ये कहा कि ये एज ए बलोच, हमारी बलोची रवायत में ऐसे नहीं है कि हम ऐसी हरकतें करें। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे एक सीनियर स्टाफ के मेंबर ने बताया कि वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है और उसमें काफ़ी टेबल्स वगैरह तोड़े गए, शीशे तोड़े गए और वो चीज़ें फुटेज पे हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। मेरे से शेयर उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे वर्बली मुझे बताया ये जो बात मेरी इन्फॉर्मेशन में है। जो नाजरीन, मुल्क को जुल्फकार अली भुट्टो ने जो आइन दिया, पूरा मुल्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसको तोड़ने की सजा मौत तजवीज़ की गई है, मगर आज आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ना जाने नौजवानों को क्या सबक दिया जा रहा है। पंजाब असम्बली में पीटीआई अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आई है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इजलास कैसे तलब कर लिया। इधर आज सारा दिन फराह गुजर जो खातून अव्वल की दोस्त है, इसका जिक्र भी चलता रहा। अपोजिशन लीडर और खुद पीटीआई के मुनहरफ अरकान असम्बली ने भी इनका खास जिक्र किया। इन पर इल्ज़ाम है कि वो वजीर आला की जगह डिप्टी वजीर आला बनी रहीं। उन्होंने तरक्की और तबादलों पर भारी रकूम भी वसूल की और ये रकूम बनी गाला भी पहुंचाई जाती रही, जिसकी वजह से मुल्क भर में इमरान खान की दयानतदारी मशकूक हो गई। इस पर गली गली तबसरे भी शुरू हो गए कि ये कैसी रियासत मदीना बना रहा है जिसमें खुलेआम करप्शन की, वो भी अपने खास बंदों से। फरा के सवाल पर कि वो वतन से फरार हो गई हैं, फवाद चौधरी की सहाफियों से तल्ख कलामी भी हो गई। कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब आपके पास? क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है और इसके बाद मरियम औरंगजेब ने फरा और खातून अव्वल को आड़े हाथों लिया और कहा अभी तो फरा भागी है, खातून अव्वल के साथ इमरान खान भी भागेंगे। अमरीकी ब्रांड के सैंडल जो फरा ने पहन रखे थे और इनके बैग की कीमत को तकरीबन 1.25 करोड़ का कहा गया और कहा कि ये कहां से आए। 3 साल में फरा की तस्वीर खातून अव्वल और इमरान खान के साथ मंजर आम पर रही। सिर्फ जवाब गाली होता है, गुंडागर्दी होता है और बदमाशी होता है, और यही वो रवैये हैं जिनके पीछे पीका ऑर्डिनेंस लाने वाले अशखास हैं। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। मतीउल्लाह साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और जिस तरह उनके साथ यहाँ बदतमीज़ी की गई और फिर उनके साथ बदतमीज़ी तो की गई, लेकिन फिर सहाफ़ियों को इन जनरल जो कहा गया कि पैसे खाते हैं, और सहाफ़ियों की असलियत मैं जानता हूँ, इस किस्म के जो अल्फाज हैं उनकी भी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। आप इनसे सवाल पूछते हैं कि फरा गुज्जर बाहर क्यों गई, ये आपको कैसे जवाब देंगे? आप मुझसे पूछें फरा गुज्जर बाहर क्यों गई।
पहली बात तो फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, फराह गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया, और वो इसलिए भगाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्रवाई कल 9 बजे तक मुलतवी की है। मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत फैसला सुनाने की कोशिश करेगी। आज वकला ने अपने दलाइल दिए, पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। नाजरीन, इमरान खान ने जो बयानिया बनाया है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हक में आया तो ये बयानिया मजबूत हो जाएगा। अगर इनके खिलाफ आया तो पीटीआई की हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन इनकी करप्शन जो अब से ही मंजर आम पर आना शुरू हो गई है को मजीद आश्कार करेगी, और अवाम जिसको उन्होंने लाल बत्ती दिखाई है इससे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की खसूसियत है कि वो लाल बत्ती के पीछे जल्द ही लग जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रियासत मदीना और इस्लामिक फोबिया की बात की है, अवाम को बेहद ही मुतासर किया। अपोजिशन ने जब हकीकत सामने कर दी तो इनके हालात खराब हो सकते हैं। इधर रुपए की कदर में मुसलसल कमी और डॉलर का महंगा होना मजीद महंगाई की नवीद सुना रहा है। हमने कई बार कहा है कि इनकी नाकस पॉलिसियों से यूं लग रहा है कि इमरान खान मुल्क में जो तबाही करना चाहते थे, इनके ख्वाब अधूरे रह गए हैं। वो डॉलर की कीमत में इजाफा और महंगाई का जो दौर देखना चाहते हैं, इनके ख्वाब अधूरे रह गए हैं। हमने अपने नाजरीन से गुजारिश की है कि वो दुआ करें कि अब जो हुकूमत आए मुल्क को ठीक तरीके से चलाए, और आप लोग अपने इन नुमाइंदों को वोट दें जो इनके हकीकी खिदमत करेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।